हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सब लोगों को पादरी अविनाश का और मेरे घर की कलीसिया का सलाम पहुँचे। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होने के लिए परमेश्वर ने योग्यता प्रदान करी। आइए छोटी दुआ करेंगे। है खुदावंद आपके प्यारे बेटे प्यारी बेटी के साथ मिलकर है खुदावंद खुदा ओ प्रभु तेरे चरणों में आए हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि रहम कर और आज की इस छोटी इबादत के ऊपर तेरी बहुत बड़ी बरकत हो जाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे अजीज़ों, मैं आपके सामने पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल की किताब जो हबक्कूक नबी के द्वारा लिखी गई है, इसमें से इसके 30 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में पढ़ूंगा। ऐसा लिखा है कि आए खुदावंद, मैंने तेरी शोहरत सुनी और डर गया। आए खुदावंद, इसी ज़माने में अपने काम को बहाल कर, इसी ज़माने में उसको जाहिर कर। कहर के वक्त रहम को याद फरमा। और हिंदी में लिखा है, आए यहोवा, मैंने तेरी कीर्ति सुनी और मैं डर गया। आए यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आशीष दे, बरकत दे। प्यारो, परमेश्वर का ये बंदा, ये नबी जो दुआ कर रहा है, और मैं और आप भी आज इसी दुआ में इनवाइटेड हैं। मैं और आप भी आज परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर से शक्ति पाए हैं, मौका पाए हैं, क्योंकि ये ज़माना, ये समय, ये बहुत ही भयानक समय चल रहा है प्यारो। और इस भयानक समय में मुझे और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और ये बंदा जो नबी है, हबक्कूक नबी, ये कहता है, प्रभु मैंने तेरी महानता के बारे में सुना, मैंने तेरी कीर्ति के बारे में सुना, मैंने तेरी ख्याति के बारे में सुना, मैंने आए खुदावंद तेरी शोहरत के बारे में सुना, और मैं तेरी शोहरत के बारे में सुनकर डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि उसकी महानता ऐसी है जो मेरे और मनुष्यों के समझ से परे है। बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप ही की मजदूरी क्या है? मौत है। और पाप ही की मजदूरी जो है, हर तरह की दुख और तकलीफ और परेशानी और बीमारी और तंगी और हर तरह की कंगाली और हर तरह का बुरा बुरा काम पाप ही की उपज है। और फिर भी परमेश्वर की महानता क्या है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी को प्राप्त करे, इटर्नल लाइफ पाए। ये परमेश्वर की महानता है पापियों के प्रति, दुनिया के पापियों के प्रति उसका प्रेम परमेश्वर की महानता है। और लिखा है, परमेश्वर का बंदा कहता है कि मैंने तेरी चर्चा सुनी, तेरी महानता की चर्चा सुनी और डर गया। सिर्फ प्रेम की चर्चा उसने नहीं सुनी, बल्कि इसके अलावा भी ये सुना कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं, परमेश्वर के दिए हुए मौके के मुताबिक जो उसने दिया है, उस मौके को, यानी कि जो जीवन मुझे और आपको दिया है, इस जीवन में अपनी गलतियों, अपने कसूरों, पापों और अपराधों को माफ़ी मांगते हुए परमेश्वर के चरणों में आकर उससे नया जन्म नहीं प्राप्त कर लेते, परमेश्वर उनको फिर सज़ा भी देता है। और वो सज़ा कहाँ होती है? जहन्नुम की आग में, यानी कि नरक में। और इसी बात को, इसी परमेश्वर की महानता को सुनकर परमेश्वर का बंदा कहता है, मैं डर गया। और जब आप पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल पढ़ोगे, और भी बातें परमेश्वर की महानता के बारे में आप लोगों के ऊपर जाहिर करेगा परमेश्वर। और परमेश्वर का बंदा आगे ये कहता है कि आए खुदावंद, आए परमेश्वर, आए प्रभु, आए पिता। कहता है, इसी जमाने में अपने काम को बहाल कर, रिवाइव कर अपने काम को, उसको रीस्टार्ट कर। खुदावंद, तेरे काम को फिर से रीस्टार्ट कर जो बंद हो गया हमारे जीवन में, हमारे जीवन में। क्योंकि हमने आए खुदावन तेरे काम को छोड़ दिया, अपने काम को तरजीह यानी कि इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी। और मेरा और आपका काम क्या है? सोचिए जरा, मैं और आप क्या करते हैं?
बाइबल के बीच में लिखा है कि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु परमेश्वर सचमुच में उसका काम यह है कि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो उस छुटकारे के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह में है, परमेश्वर के प्रेम की वजह से मैं और आप फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं, मुफ्त में हम राइचियस बन जाते हैं। ये परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर का बंदा यही कहता है परमेश्वर से कि परमेश्वर अपने काम को रीस्टार्ट कर, अपने काम को बहाल कर, अपने काम को रिवाइव कर, जो बंद हो चुका है जैसे लगता है। यस, मैं और आप आज देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो काम है वो क्या काम है? लोगों को बचाना, लोगों को जीवन देना। परंतु लोग तो मरते जा रहे हैं, लोग तो मरते जा रहे हैं। और ऐसा समय आ गया है प्यारो, जो पहले कभी ना सुना था और ना देखा था। आज लोग अपने प्रियजन को जो इस कोरोना की गिरफ्त में आ जाता है, कहते हैं दूर रहो, इसको दूर रखो, इसको दूर रखो। ये कैसा जमाना आ गया, ये कैसा भयानक काम आ गया। और इस भयानक काम के समय में, इस भयानक काल के बीच में परमेश्वर के काम को फिर से बहाल होने की आवश्यकता है। और ये बंदा भी परमेश्वर का यही दुआ करता है कि आए खुदावन, आए परमेश्वर पिता, अपने काम को रिवाइव कर, अपने काम को बहाल कर, जो बचाने का है, माफी देने का है। और तेरा काम तो यह है खुदावन कि जो खेदित मन वाले हैं, जो पिसे हुए मन वाले हैं, जो टूट चुके हैं, टूटे मन वाले हैं खुदावन, जो बिल्कुल लाचार हो चुके हैं, जो प्रभु हेल्पलेस हो चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं, उनको फिर से आशा देना, उनको फिर से बहाल करना, उनके जीवन को फिर से बदल देना। ये तो तेरा काम है। उस काम को बहाल कर। हमसे नहीं हो पा रहा ये काम, तू इस काम को बहाल कर, ये तेरा ही काम है। रिवाइवल का काम किसी मनुष्य का काम नहीं है, ये रिवाइवल का काम तो उस परमेश्वर का काम है। और मैं और आप को वो इस्तेमाल करता है, परमेश्वर का बंदा। और आज मैं और आप भी, हमसे ये तवक्को की जा रही है कि हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि खुदावन अपने काम को बहाल कर, अपने काम को बहाल कर। मेरे काम को बहाल करने के लिए दुआ नहीं कर रहा परमेश्वर, मेरा काम क्या है आपको पता है। मैं और आप क्या करते हैं, ये कहता है तेरे काम को बहाल कर, अपने काम को खुदावन, अपने काम को बहाल कर। और सिर्फ बहाल नहीं कर, इसी जमाने में उसको बहाल कर, इसी युग में बहाल कर प्रभु, प्रेजेंट में बहाल कर। प्रेजेंट, मेरा और आपका प्रेजेंट क्या है? हम जो जीवित हैं वो हमारा प्रेजेंट है। जो पीछे निकल गया उसकी बात नहीं करता, उससे कुछ फायदा मुझे और आपको होने वाला नहीं। फ्यूचर मेरा और आपका नहीं है। मैं और आप कल के बारे में नहीं जानते, मैं और आप सिर्फ आज के बारे में, अभी के बारे में जानते। और इसी समय में अगर मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का वो दया का काम है, वो रिवाइव हो जाए, वो बहाल हो जाए, इसी के लिए मुझे और आपको प्रार्थना करनी। और आगे ये परमेश्वर का बंदा ये कहता है कि खुदावन इस ज़माने में उसको प्रकट भी कर, उसको जाहिर कर। लोगों को पता लगना चाहिए कि ये खुदावन का काम है, मनुष्यों का काम नहीं है। रिवाइवल का काम, बहाली का काम, जो टूट चुके हैं, जो लोग बहुत ही निराश और उदास हो चुके हैं, जो सोचते सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म खुदावन, कोई मनुष्य उसको बहाल नहीं कर सकता, खुदावन तू ही कर सकता है। लोगों को पता लगना चाहिए कि खुदावन ने मुझे बहाल किया है। और वो लोग जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, प्यारो, आप लोग जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, आपके लिए, विश्वासी के लिए खुदावन की अलग योजना है। क्योंकि विश्वासियों के लिए तो खुदा की योजना ये है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। मत कहना कि परमेश्वर ने हमारी दुआ को सुना नहीं। यस, ऐसा लगता है कि हमारी दुआ सुनी नहीं गई, परंतु प्लीज इस बात को ध्यान कर रखें। ये जरूरी नहीं कि प्रेजेंट में खुदा आपकी दुआ का उत्तर नहीं देता, परंतु ये गारंटी है कि आपकी दुआ भविष्य में आने वाली
परिस्थितियों को बदल सकती हैं, भविष्य में आने वाली मुसीबतों को हटा सकती हैं, टाल सकती हैं। और मैं और आप अगर भविष्य में प्रवेश करते हैं, यानी कि कल में प्रवेश करते हैं, तो मैं और आप अगर परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास है, अगर हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में, अपने देश में, अपने संसार में, अपनी कम्युनिटी में उसके काम को बहाल करने के लिए उससे प्रार्थना करते हैं, तो फिर मेरा और आपका अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है, मेरा और आपका अच्छे दिन आने वाले हैं। यस, परमेश्वर से उम्मीद रखें कि लोग जितने परमेश्वर की तरफ देखते हैं, लोग जो परमेश्वर से उम्मीद रखते हैं, उसका डर और भय मानते हैं, उन्हें फिर किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। परमेश्वर उनकी निराशा को आशा में बदल देता है। परमेश्वर उनको ये ताकत दे देता है कि वो उस नुकसान में भी अपना फायदा परमेश्वर की दया से पता लगा सकते हैं कि यस, परमेश्वर ने तो इस वजह से मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। वो तो हमेशा भला करने वाला, वो तो अपने बच्चों को प्यार करने वाला परमेश्वर है, और वो तो मनुष्य जाति को सबसे ज्यादा, सब प्राणियों से ज्यादा, सृष्टि से, सब सृष्टि की हुई सृष्टि से ज्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को प्यार किया है। और इसलिए परमेश्वर का बंदा ये कहता है, ना सिर्फ अपने काम को बहाल कर, रिवाइव कर, बल्कि प्रकट भी कर, जाहिर भी कर दे खुदावन, ताकि लोग देखें और रियलाइज करें और तेरी महिमा करें कि यस, परमेश्वर ने ये काम किया है, मैं और आप कुछ नहीं। कितनी बार हम सोचते हैं शायद कि मैंने ये काम कर दिया। अरे भाई, मैंने को किसने ताकत दे दी, मैंने को किसने बुद्धि दे दी, मैंने को किसने जीवन दे दिया, मैंने को किसने ये सारे के सारे साधन दे दिए, वो मैंने, यानी कि मैं और आप अगर ये कहें कि खुदावन तूने मुझे इस्तेमाल कर लिया, मुझे योग्यता दे दी, मैं अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने अजीज के लिए आशीष का कारण बन सका, ये तेरी दया है। ये है परमेश्वर का काम, मेरे और आपके जीवन में प्रकट होना चाहिए। और जिसको प्रकट परमेश्वर के काम को देखकर लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और बच जाएं, ये परमेश्वर का बंदा दुआ करता है। परंतु परमेश्वर का बंदा अगली लाइन में ये कहता है, एडमिट करता है कि यस खुदावन, तेरा गुस्सा तो भड़का हुआ है, तेरा कहर तो भड़का हुआ है। प्यारो, मानो या ना मानो, किसी का ब्लेम करते जाओ, किसी की वजह से ये बीमारी आ गई, उसकी वजह से ये बीमारी आ गई, उसकी वजह से ये बीमारी होगी, नहीं, ये तो परमेश्वर का गुस्सा है, ये परमेश्वर का क्रोध है, ये परमेश्वर का कहर है जो भड़का हुआ है, जिसकी वजह से मैं और आप लाचार और मजबूर हो गए हैं। मैं और आप चाहे किसी को जितना मर्जी प्यार करते हैं, परंतु जीवन में ऐसी घड़ियां आ जाती हैं जब हम कुछ नहीं कर पाते अपने प्रेमियों के लिए, अपने प्यारे लोगों के लिए, जिनसे हम बहुत ही अजीज जो हमारे लिए हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। और फिर ये परमेश्वर का गुस्सा ही तो है भाई। ये कोरोना, जो कोरोना नहीं, कोरोना के बाद एक और नई मुसीबत आती जाती है, कहते हैं इसके बाद और मुसीबत आती जाती है, आती रहे। पर अगर हमारा खुदावन के ऊपर विश्वास है, फिर डरने की बात नहीं। परंतु अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो फिर जो परमेश्वर का गुस्सा है वो जायज है। और परमेश्वर का ये बंदा कहता है, हाँ खुदावन, हम मनुष्यों से गलती हुई है, हमसे पाप हुए हैं, हमसे नाफरमा बरदारी हुई है, हमसे अनाज्ञाकारिता हुई है। प्रभु, तेरा गुस्सा जायज है। परंतु साथ ही साथ परमेश्वर का बंदा एक बात इसको एडमिट करता हुआ, सरेंडर करता हुआ परमेश्वर के सामने उसको याद कराता है कि खुदावन, तेरे बारे में लिखा है कि परमेश्वर गुस्सा करने में धीमा है, परमेश्वर शफकत में घनी है, परमेश्वर प्रेम में बढ़कर है। खुदावन, इसीलिए बंदा कहता है, नबी कहता है कि खुदावन, क्रोध करते हुए भी, ठीक है तेरे को क्रोध है हमारे ऊपर, क्योंकि हम सब ने अपना काम को तरजीह दे दी है, तेरे काम को नहीं दी। हम अपनी प्रशंसा के लिए काम करते हैं, तेरी प्रशंसा के लिए नहीं। और खुदावन का बंदा कहता है, तेरा क्रोध जायज भड़का है खुदावन, और कहता है क्रोध करते हुए भी खुदावन दया करना स्मरण कर। खुदावन कहर के वक्त रहम को
याद कर। ऐसी मेरी और आपकी दुआ इस नबी के साथ मिलकर परमेश्वर के सामने होनी चाहिए। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि एडमिट कर लेना कि खुदावन हमने गलतियां करी, हमने पाप और अपराध किए हैं, और हम इसे हमारे ही गलतियों और हमारे ही करप्शन की वजह से खुदावन ये तेरा गुस्सा भड़का हुआ है। क्योंकि बाइबल के बीच में लिखा हुआ है कि जब जब लोग खुदा से विमुख होते थे, जब जब लोग परमेश्वर को छोड़ देते थे और परमेश्वर जो परमेश्वर पिता है उसको छोड़ के कुछ और पिताओं की तरफ चले जाते थे, तो परमेश्वर नाराज हो जाता था। मरी आती थी, मरी फैलती थी, महामारी फैलती थी। और जब लोग फिर से परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर फिर से बहाल करता था, परमेश्वर फिर से लोगों को छुड़ाता था, बचाता था। और ये परमेश्वर का बंदा मुझे और आपको फिर से आज याद कराता है कि मुझे और आपको परमेश्वर से दुआ करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर दया कर दे, माफ कर दे, गलती कसूर को तू आप ही क्षमा करता हुआ दया कर दे। प्रभु दया कर दे। क्रोध करते हुए भी रहम करना याद रख। आए खुदावन, गुस्सा करते हुए भी, गुस्सा करते हुए भी आए खुदावन रहम करना ना भूलना। लिखा है परमेश्वर के वचन में, विश्वासियों आपके लिए जो आप विश्वास करते हैं कि उसका गुस्सा तो पल भर के लिए होता है, परंतु उसकी रहमत सदा के लिए होती है, उसकी दया सदा के लिए होती है। परंतु ये दया उसी के ऊपर होती है जो लोग सरेंडर कर देते हैं परमेश्वर को, जो लोग परमेश्वर को टोटली मान लेते हैं, अपनी गलतियां और कसूर, अपनी कमजोरियां, परमेश्वर उनको बहाल कर देता है। कदाचित रात को रोना पड़े, सुबह को हंसी पहुंचेगी, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो बीमारी के बिस्तरे को पलट देता है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आंखों से आंसू पोंछ देता है, जो तसल्ली देता है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कहता है माँ तो अपने बच्चे को भूल सकती है जिसको दूध पिलाती है, परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। विश्वासियों, कम ऑन लेट्स प्रे टू गॉड ऑलमाइटी। आइए हम मिलकर फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने काम को, जो उद्धार का काम है प्रभु, उसको फिर से बहाल भी कर और लोगों के ऊपर प्रकट कर, और हमें ताकत दे कि हम दुआ कर सकें और हम प्रभु तेरे काम को आगे बढ़ा सकें। हम सेल्फिश ना बने, हम पक्षपात करने वाले ना बने, बल्कि हम तेरे साथ मिलकर तेरे सहकर्मी बनकर काम करने वाले बन सकें और उद्धार का कार्य सब लोगों के ऊपर प्रकट हो जाए। प्रभु तेरी दया से सब कुछ हो सकता है। और खुदावन सचमुच में माफ़ी देने वाला परमेश्वर है, रहम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आप सब लोगों पर रहम करे, दया करे और अपने काम को, उसके काम को, यानी कि खुदा के काम को, उद्धार के काम को फिर से बहाल करे। इस कोरोना महामारी का जो गलतियों कसूरों की वजह से है, इसका अंत करे और इसके रिपरकशंस जो भी हैं उनसे भी छुटकारा दे। और परमेश्वर दया करके जो बीमार हो चुके हैं, बीमार पड़े हैं, उन्हें चंगा कर दे। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, खुदावन उनको शांति और तसल्ली दे दे। यस, वही खुदावन है जो कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा बुरा कर ही नहीं सकता। यस, उनका बुरा नहीं करता जो परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेते हैं। आज फिर से वो समय है मेल मिलाप करने का, और ये बंदा वही है हबक्कूक नबी जिसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और फिर कहता है परमेश्वर कोई बात नहीं, तू ही मारता है, तू ही जिलाता भी है, तू ही घायल करता, तू ही पट्टी भी बांधता है खुदावन। और तभी कहता है कि खुदावन मेरा बल मूल है, मैं ना डरूंगा, मैं अपने परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखूंगा, क्योंकि वो गुस्सा करता हुआ भी रहम करता रहता है, दया करना भूलता नहीं। परमेश्वर हम सब के ऊपर दया करे और इस महामारी को पूरे विश्व में से, हमारे देश में से, हमारे मोहल्ला में से, हमारे घर से दूर करे और हम सब लोग फिर से बहाल किए जाएं और हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के कार्य को, जब तक परमेश्वर का वो दिन, आखिरी दिन नहीं आ जाता, हम उसके कार्य को करने में लग जाएं, उसका काम प्रॉस्पर हो, उसका काम तरक्की करता चला जाए और हम अपने इस समय में जो प्रेजेंट में बंदा कहता है, प्रेजेंट में अपने काम को बहाल कर हम उसकी बहाली के लिए, उसके काम की बहाली के लिए लगातार
प्रार्थना करते रहें। और परमेश्वर सब लोग जो खेदित मन के हैं, इस समय टूटे हुए मन के हैं, जो लोग पिसे हुए हैं, जो लाचार, उदास, परेशान हो चुके हैं, जो निढाल हो चुके हैं, जिनको शांति नहीं मिलती, खुदावन उनको शांति और तसल्ली और उनको बहाली दे दे। खुदा उनका काम प्रकट हो जाए। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। अगर अच्छा लगे, अगर आप सोचते हैं तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर देना। शायद कोई ना कोई सुनकर दुआ मांगने में शामिल हो जाए कि खुदावन गुस्सा करता हुआ भी रहम करना, याद करना, याद रखना, रहम करना, दया करना, याद करना। कहर करते हुए भी खुदावन, ओ खुदावन, कहर के वक्त भी रहम को याद करना। खुदावन रहम करे और दया करे। फिर से अच्छा समय आए, फिर से ये बुरे दिन जो आए हुए हैं अंत हो जाएं और फिर से परमेश्वर वही अच्छे दिन लेके आए जो परमेश्वर वायदा करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुदावन तेरा शुक्र हो, वचन दिया, ये वचन तेरा जिस पर्पस के लिए तूने भेजा है पूरा पूरा काम करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत बहुत बरकत दे। खुदावन चाहेगा फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस।